बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सेकंड ईयर उर्दू का जो है वो आज आपके साथ मैं पेपर पैटर्न शेयर करूंगा कि आपको 20 एमसीक्यूज़ कौन कौन सी एग्ज़ाम के जो हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे और इसके अलावा पेपर टोटल पैटर्न आपका बच्चों क्या होगा। तो याद रखो, आपको टोटल जो है बच्चों 20 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और वो 4 किस्म के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। वो 4 एग्ज़ाम कौन कौन सी हैं? पहले बच्चों जो 5 आपको एमसीक्यूज़ होंगे वो असबाक में से एमसीक्यूज़ आएंगे, जैसे कि सर सैयद अहमद का इंतकाल हुआ, ठीक है जी। इस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे आपको 5 एमसीक्यूज़। और उसके बाद जो दूसरे 5 एमसीक्यूज़ होंगे वो मुताबिकत और हरफ का सही इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल में जैसे कि इस हफ्ते अखबार शाया नहीं हुआ, ठीक है जी। ऑप्शन में होगा अखबार शाया नहीं हुआ, हुई, हुए, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज़ 5 बच्चों आपको आएंगे, इनको मुताबिकत के एमसीक्यूज़ कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो बाकी 5 एमसीक्यूज़ होंगे, 10 एमसीक्यूज़ के बाद जो फिर 5 एमसीक्यूज़ आएंगे बच्चों, आपको वो रमूज़ो अकाफ़ के एमसीक्यूज़ आएंगे। ये जो रमूज़ो अकाफ़ होते हैं ये ठहराव होते हैं, छोटा ठहराव, बड़ा ठहराव, या किस अल्फाज के बाद सवालिया निशान लगेगा, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कब लगेगा, ये वाले आपको बच्चों 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो आखिरी आपको 5 एमसीक्यूज़ होंगे वो अमदादी फ़ेल के एमसीक्यूज़ होंगे। जैसे कि ये अमदादी फ़ेल मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि उठना, रखना, चाहना, ये बच्चों अमदादी फ़ेल होते हैं, ठीक है जी। इनको किस तरीके से आपने जो है वो इस्तेमाल करना है जुमलों में, तो इसके 5 एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये इंग्लिश में इनको वर्ब कहते हैं, वर्ब से पहले वर्ब आनी चाहिए, फिर अमदादी फ़ेल वाला बच्चों आपका एमसीक्यू जो है वो करेक्ट होता है। इस तरीके से बच्चों आपको 20 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके बच्चों 2 हिस्से होंगे, ठीक है जी। 10 आपको जो है 10 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा, 5 शेर होंगे आपको, आपने उन 5 अशार की तशरीह करनी है। जो 2 शेर होंगे वो आपको नज़म पोर्शन में से पूछे जाएंगे और 3 शेर आपको बच्चों गज़ल पोर्शन में से पूछे जाएंगे। टोटली आपको 5 शेर होंगे और ये वाला पोर्शन आपका होगा 10 मार्क्स का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होगा। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सयाको सबाक के हवाले से आपको बच्चों 2 जुज़ आएंगे। आपने उन 2 जुज़ में से किसी एक जुज़ की जो है वो तशरीह और उसका सयाको सबाक जो है वो करना होगा। और ये वाला पोर्शन भी बच्चों आपका 15 मार्क्स का होगा। अलीफ और बे 2 पोर्शन आएंगे, किसी 2 में से आपने एक के तशरीह, सयाको सबाक और किस सबक से वो पैराग्राफ आया और उसके राइटर का नाम क्या है, ठीक है जी। इस तरीके से ये 15 मार्क्स का आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा वो असबाक में से आपको 2 खलासे पूछेगा। आपने 2 खलासों में से किसी एक का जो है वो खलासा डिटेल के साथ बयान करना है। 1 नंबर जो होगा वो नज़म, जो भी खलासा होगा, जो भी सबक होगा उसके राइटर का नाम, मुसन्नफ़ का नाम का होगा। और 9 नंबर का बच्चों खलासा होगा। इस तरह मिलाकर आपके ये 10 नंबर बन जाएंगे, ठीक है जी। अगर खलासों को देखा जाए तो आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट खलासे भी शेयर कर देता हूँ। ये पैटर्न मैं अभी डिस्कस करता हूँ, साथ ही साथ आपके अगर खलासों को देखा जाए बच्चों तो अगर आप ये 5 खलासे अच्छे तरीके से कर लें तो आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। पहला खलासा है नवाब मोहसिनुल मालिक, दूसरा खलासा है बच्चों अकबरी की हमाकतें, तीसरा खलासा है दस्तखत और चौथे नंबर पर मुनाकब उमर बिन अब्दुल अजीज़ और आखिरी खलासा तश्कील पाकिस्तान, ठीक है जी। ये वाले 5 आप बच्चों खलासे कर लें तो आपको इंशाल्लाह इन 5 में से ज़रूर कोई ना कोई खलासा ज़रूर आ जाए। हो सकता है 2 खलासे ही इन 5 में से आपको आ जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद खलासों के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो आपने नज़म का खलासा लिखना होता है। इसमें बच्चों कोई चॉइस नहीं होती, एक ही आपको खलासा आएगा और आपने उसी का जवाब लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 20 मार्क्स का होगा। ये मज़ामीन पोर्शन है जी आपका, ठीक है जी। 3 मज़ामीन जो है मज़ामून आपको आएंगे। आपने इन 3 में से किसी एक के ऊपर जो है वो डिटेल के साथ नोट लिखना है। बच्चों याद रखो 20 नंबर का ये मज़मून का पोर्शन है आपका, ये एटलीस्ट 5 से
6 सफ़ात का मजमून होना चाहिए, फिर आपका जो है ये वाला क्वेश्चन बेहतर तौर पर बच्चों मैनेज होगा। आपने 1-2 जो सफ़ात का है वो मजमून नहीं लिखना, एटलीस्ट 5 से 6 सफ़े आपने जो है वो मजमून के लिखने। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आखिरी क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का। ख़त आएगा या आप बीती आएगी। ठीक है जी। इसमें चॉइस नहीं होगा, या आपको ख़त आएगा, अगर ख़त ना आया तो आप बीती आएगी। और 95% चांस ये होते हैं कि आपको ख़त ही पूछा जाए। लेकिन पिछली बार आप बीती जो है वो आई थी, लेकिन 95% चांस यही होते हैं कि आपको ख़त ही पूछा जाए। ये है बच्चों आपका पेपर पैटर्न। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।